हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। देखिए, अगले साल का प्रीमिक्स 26 मई को है, तो बहुत टाइम है। लेकिन आप हर रोज़ एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस करते रहिए। हर रोज़ 10 बजे हमारा प्रीमिक्स आता है और इसमें हम 5 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के डिस्कस करते हैं। सो वॉच देम even at a higher speed if you want, but do watch them and try to answer these 5 questions. ऐसे धीरे धीरे ना आप काफ़ी ज़्यादा MCQs को पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और प्रीलिम से पहले ना आप खुद देखेंगे कि इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। सो अभी के 15 मिनट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी दिनचर्या में, लेकिन आगे जाके ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। उसके बाद हमने एक टेलीग्राम पर चैनल शुरू किया है विच इज़ डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स। यहाँ पर हम PDF शेयर करेंगे प्रीमिक्स का, और उसके बाद हर रोज़ क्विज भी करवाया जाता है जिसमें कुछ और MCQs जो हैं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप उन्हें आंसर करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। सो दिस इज़ अ ग्रुप एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स 2024 प्रेपरेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन NCERT कोर्स। अब अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं तो एक चीज़ जो आपको रियलाइज होनी चाहिए कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ NCERTs हैज़ इंक्रीज्ड, एंड इफ नॉट इंक्रीज्ड इट हैज़ बीन रीआइटरेटेड कि NCERTs करना ज़रूरी है। आप अगर खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो हमारा कोर्स इज़ अवेलेबल एंड यू कैन गेट दिस एट 4249। और इसमें फैकल्टी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही NCERT का कोर्स लेंगे, नॉट जो आप नॉट एनी अदर पर्सन। जो आप यूट्यूब पे जो फैकल्टी देखते हैं वही एग्जैक्टली फैकल्टी आपका कोर्स वहाँ पर भी लेगी। ठीक है, सो एकदम ही जो सब्जेक्ट के नुआंसेस हैं वो आपसे इस कोर्स में डिस्कस होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 5 सवालों के साथ। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, दिस इज रिगार्डिंग CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। 3 स्टेटमेंट्स है। CO2 लेवल्स हैव स्पाइक्ड मोर देन 50% देन एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। मतलब इंडस्ट्रियल एज पे जितना CO2 का लेवल था उससे एटलीस्ट 50% अभी और है। The monthly average crossed 400 ppm mark for the first time in 2013 May. And finally, the rate of growth of CO2 has increased to nearly 2.5 ppm per year after 210. कि अब हर साल 2.5 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर ऑल 3 है। तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अभी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है दैट हैज़ रीच्ड 424 ppm और प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में ये 280 था। तो अगर इसका 50% कितना हुआ, 140 है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 140 में हमारे पास 420 है ना, और अभी कितना लेवल है 424। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। देन दूसरी स्टेटमेंट है कि 400 ppm कब हमने क्रॉस किया था, 2013 के मई में। जैसे अभी हम 424 पर है, वैसे हम कभी 400 पे थे 2013 में। तो दूसरी स्टेटमेंट सही हो गई। और एक मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है हवाई में, USA में, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली ना कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेजर करती है और भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस को ये मेजर करती है। लेकिन ये सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी थी जो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर रही थी इन द एटमॉस्फेयर। एंड जो ग्राफ प्लॉट होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को जब हम एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो उसको कहा जाता है कीलिंग कर्व, क्योंकि सबसे पहली बार जो ये शुरू किया था दैट वाज स्टार्टेड बाय डेविड कीलिंग। ठीक है, तो उनके नाम पर ये है। और उस ग्राफ में ना अगर आप देखोगे तो वो ग्राफ इस फॉर्म में है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। मतलब ना किसी टाइम पे हर साल 1 ppm ही ऐड होता था कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी बढ़कर ना ये 2.5 ppm हो गया है आफ्टर 2010। और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल ये 3 ppm
भी हो जाएगा। तो कहाँ 1 ppm कभी ऐड होता था और अभी 3 ppm हर साल ऐड होगा। So that is a lot of carbon dioxide being added into the atmosphere every year. तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्योंकि 424 ppm है अभी और प्री इंडस्ट्रियल टाइम में 280 था, इसका 50% 140, तो दैट इज 420, तो उससे तो ज़्यादा ही है। देन मंथली एवरेज 400 ppm मई 2013 में क्रॉस हुई थी और हर साल 2.5 ppm हम ऐड कर रहे हैं और 2023 में तो 3 ppm भी ऐड कर रहे हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लू वॉशिंग। अब आपने सुना होगा ग्रीन वॉशिंग एक PYQ भी है और सबसे पहले ये डाउन टू अर्थ में कवर हुआ था, इसलिए डाउन टू अर्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लू वॉशिंग क्या है? आ सकता है ग्रीन वॉशिंग आया तो ब्लू वॉशिंग भी आ सकता है। ब्लू वॉशिंग है आउट ऑफ दीज 4, आप एक बार अगेन पॉज कर लीजिए और ऑप्शंस पढ़ लीजिए और मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए। सो इट इज़ अ डिसेप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जिसमें ना जो हमारे पास मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो ओवरस्टेट करती हैं सोशल प्रैक्टिसेस को। जैसे आप अपना पल्लू सीधा करने के लिए बोलिए कि आप जो प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं वो तो गर्ल्स की एजुकेशन को में हेल्प करेगा, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, जबकि वो बिल्कुल उल्टा कर रहा है उसके। जैसे ग्रीन वॉशिंग होता है, ग्रीन वॉशिंग में प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है कि ये ग्रीन है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, जबकि ऐसा नहीं होता। सो ग्रीन वॉशिंग इज फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, और जो ब्लू वॉशिंग है दैट इज फोकस्ड ऑन सोशल प्रैक्टिसेस। ये इसका कुछ लेना देने नहीं है, दिस इज योर ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, राइट। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हिमालयन ब्राउन बियर। अब ये भी न्यूज में था तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बनाया है। अब इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन पहली स्टेटमेंट है इंडिया में ये उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में मिलते हैं, राइट। दे इनहैबिट ऑल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम 2000 टू 2500 मीटर्स प्रीडोमिनेंटली अबव द ट्री लाइन। ट्री लाइन को टिम्बर लाइन भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। दे आर नॉक्टर्नल एंड देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एक्यूटली डेवलप्ड, मतलब इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है। एंड दे आर बिलीव्ड टू बी एंड इट इज बिलीव्ड टू बी देयर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ फाइंडिंग फूड, कि स्मेल के थ्रू अपना खाना ढूंढते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन आप पॉज करिए, सोचिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। अब इसका आंसर है ओनली 1, सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब वो तीनों में से कौन सी है? वो है ये वाली। पहली 2 सही है। देखिए हिमालयन ब्राउन बियर है तो आप गैस भी कर सकते हैं कि हिमालयन रीजन में ही मिलता होगा, और वो सही भी है। उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में ये मिलता है, जो प्रीडोमिनेटली हमारे देश में हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर ये मिलता है आपको। दूसरा, ये हाई ऑल्टीट्यूड्स में मिलता है, अबव ट्री लाइन मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत है। ये भी गलत पता है क्यों है? सिर्फ इसके लिए, क्योंकि दे आर नॉट डायर्नल, दे आर नॉक्टर्नल, बस इतना गलत है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये नॉक्टर्नल है। और उसके बाद ना हिमालयन ब्राउन बियर हाइबरनेट भी करते हैं। इंडिया में ना पिछले साल बहुत न्यूज़ में था स्लॉथ बियर, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे बनाया गया। अब स्लॉथ बियर एक ऐसा बियर है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, और वो हाइबरनेट नहीं करता, बट हिमालयन ब्राउन बियर करता है क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस होते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो ना, ये ट्री लाइन के ऊपर मिलता है तो बर्फ़ होती होगी वहाँ पर, जहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, मतलब एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस है, तो इसको हाइबरनेट करना पड़ता है। तो ये हाइबरनेट भी करता है एंड इट इज़ ओमनीवोरस ऑल्सो, ठीक है। ओमनीवोरस होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ये फीड करता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और उसके बाद शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2022, साइट्स अपेंडिक्स 1, तभी शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी आ जाता है। उसके बाद ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है इसको हिमालयन रेड बियर भी कहा जाता है, और इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो हिमालयन ब्राउन बियर है ना वो सब स्पीशीज़ है ब्राउन बियर की। अब जो ब्राउन बियर है ना इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, मतलब इसके नंबर्स बहुत हैं, लेकिन जब इसकी सब स्पीशीज़ हिमालयन ब्राउन बियर या हिमालयन रेड बियर की बात करते हैं तो वो सडनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, इसको मार्क कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। IST पॉली ऊर्जा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब
पहला है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू फ्यूल्स, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक्स इनटू फ्यूल, अ फॉर्म ऑफ पायरोलाइसिस टू कन्वर्ट वेस्ट टू एनर्जी, या नन ऑफ द अबव। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, PIB से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और इसका आंसर है बी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ना देर इज प्रोफेसर अनिरुद्धा बी पंडित, ही इज़ फ्रॉम ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ना एक प्रोसेस डेवलप करी जिसका नाम है ICT पॉली ऊर्जा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना दे हैव डेवलप्ड अ कैटलिस्ट, ठीक है, विच इज CuAddTiO2 कैटलिस्ट। अब ये क्या करता है, ये प्लास्टिक्स लाइक पॉलीओलेफिनिक प्लास्टिक को एक फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है इन 30 मिनट्स। तो ये प्लास्टिक्स को फ्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ICT पॉली ऊर्जा। अब प्री में तो आप देख रहे हैं, मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि जब हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल। अब ये 30 मिनट में मोर देन 85% ऑफ द फीड स्टॉक क्या होगा यहाँ पर, प्लास्टिक, उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ फ्यूल जिसको HC ऑयल कहा जाता है, विच हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 42 mJ पर kg, विच इज डिसेंट। फिर इस फ्यूल को हम हीट या पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस चाहे एक प्रोफेसर ने किया है, लेकिन इट हैज़ सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्लास्टिक से रिलेटेड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आपने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होगी जिसमें हम एक ऐसा प्लास्टिक डेवलप किया है, पॉलीमेटेरिया, विच इज़ अ UK बेस्ड स्टार्टअप, कि प्लास्टिक ना ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस बन जाता है, फिर उसके ऊपर जो है माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और वो एकदम हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। बट दैट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड प्लास्टिक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हियर इज कि प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, A to Z कोअलिशन, एक्सिलरेटिंग टू जीरो कोअलिशन को लेकर पहली स्टेटमेंट है, अगेन इनकरेक्ट पूछा है। इट इज अबाउट प्रमोटिंग जीरो एमिशंस ट्रांसपोर्टेशन, इट बिल्ड्स ऑफ द मोमेंटस फाउंडेशन ऑफ द जीरो एमिशन व्हीकल्स डिक्लेरेशन विच वॉज देयर एट COP26। अगेन आपको दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, एक एक चीज देखो, क्या ये COP26 पे ही था ZEV डिक्लेरेशन, या COP27 में तो नहीं था, उस चीज का ध्यान में रखना है। और क्या A to Z इज अबाउट जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन और नॉट। तो आप अगर इसका आंसर देखेंगे, पॉज कर लीजिए, बट इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर वुड बी डी। सो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स। हमने 5 सवाल डिस्कस करे हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में लिखे, कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग A to Z डिक्लेरेशन, इसे आप पढ़ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव, जो मेन पॉइंट थे वो यही थे कि जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन के लिए ये है, और ये UK गवर्नमेंट ने जब COP26 को होस्ट किया था उसमें इसको अनाउंस किया गया था, राइट। उसके बाद लास्टली हमारा मेंटरशिप कोर्स है GS का, विच इज़ जिसके ओरिएंटेशन लेक्चर्स चल रहे हैं, क्लासेस जो है नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगी। अब ये जो मेंटरशिप का कोर्स है ना, ये कम्प्लीटली एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर एक स्टेज में आपकी हेल्प की जाएगी। आपको कंटेंट, करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद प्री के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए आंसर राइटिंग with evaluation and video solutions, doubt resolution, strategic mentorship from selected candidates, psychological counseling, ये सब कुछ along with essay, content with evaluation and mentorship is provided to you at 30,000। इसमें भी अगर आप कोड लगाएंगे IAS टॉपर तो आपको 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब आपको 27,000 में मिलेगा, ठीक है। तो ऑल इनकम्पसिंग कोर्स है, और सबसे बड़ी बात है ये लाइव कोर्स है, और इसकी वैलिडिटी इंटरव्यू ऑफ 2024 तक, दैट इज एटलीस्ट अंटिल मई जून 2025 तक वैलिड रहेगा ये कोर्स। आप उस दौरान जितनी बार मर्जी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार लाइव आपने अटेंड किया, फिर वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो दिस यू कैन एक्चुअली गेट एट 27,000, और ये हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल हुए होंगे, बट दैट इज़ नॉट फाइनलिटी, और फेल भी हुए होंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेटल, मतलब कुछ खतरनाक नहीं है। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर आपका प्री नहीं हुआ है इस बार, तो भी यू हैव टू बी करेजियस, ब्रेव इनफ टू कीप ऑन गोइंग ऑन इफ यू आर एमिंग फॉर 2024 अटेम्प्ट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे इट इज़ सपोज टू बी।
right? So that is all from my side. Thank you so much for listening.